किसी जंगल में एक टुनटुनी अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। शादी के कुछ दिनों बाद वो दो अंडे देती है। समय आने पर दो अंडों से प्यारी प्यारी दो बेटियां बाहर आती हैं। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसका पति नाराज हो जाता है। क्या रे टुनटुनी, तुमने एक साथ दो बेटियों का मेरे सर पे बोझ डाल दिया। मैंने तो सोचा था कि एक बेटा होगा तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। कालू जी, नाराज क्यों होते हो? अगली बार जरूर बेटा होगा। प्लीज आप ऐसा मत बोलो, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। में गुजरने लगता है। कालू कौवा अपनी बेटियों से प्यार नहीं करता था। कालू अपनी बेटियों से नफरत करता था। कुछ दिनों बाद टुनटुनी फिर माँ बनने वाली होती है। टुनटुनी को अपने आने वाले बच्चे की चिंता सता रही थी। उसी चिंता में वो अपना और अपनी बेटियों का ख्याल नहीं रख पा रही थी। से ही वो तीनों बीमार पड़ जाती हैं। एक दिन टुनटुनी की सहेली लूसी कबूतरी उससे मिलने आती है। टुनटुनी, ये तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है? तुम्हारी बेटी बीमार लग रही है। मैं क्या बताऊं लूसी, कालू जी मेरी बेटियों से बहुत नफरत करते हैं। पता नहीं इस बार बेटा आएगा या बेटी। मैं इसी चिंता में हूँ और अपनी बेटियों का ख्याल भी नहीं रख पा रही हूँ। टुनटुनी की बेटियां अपनी माँ को कहती हैं, माँ, खाना दो ना, हमें बहुत भूख लगी है। माँ बेटा ये लो, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे आम लेकर आई थी, ये तुम दोनों खा लो। टुनटुनी की दोनों बेटियां आम खाने लगती हैं। कुछ दिनों बाद टुनटुनी के अंडे से बच्चे का बाहर आने का समय आ जाता है। हे भगवान, इस बार तुम मेरे ऊपर रहम करना, तुमको तुम बेटा ही देना। दर कालू घर से बाहर बैठा अंडे से बच्चे का बाहर आने का इंतजार कर रहा था। से ही उसे अंडे टूटने की आवाज आती है। वो घर के अंदर आ जाता है। टुनटुनी, क्या हुआ? बेटा हुआ या बेटी हुई? क्या हुआ? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। मेरे कान बेटे की आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। क्या बताऊं जी, इस बार भी बेटी हुई है। बस बहुत हो गया टुनटुनी, मैं 3 बेटियों का बोझ नहीं उठा सकता। तुम इन्हें लेकर कहीं दूसरी जगह चली जाओ। हेलो जी, ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा या बेटी पैदा करना मेरे हाथ में नहीं है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। शायद हमारी किस्मत में बेटियां ही लिखी है। जब ही ये खबर हरी तोती सुनती है तो वो बहुत खुश होती है और अपने पति से कहती है, अरे मिट्ठू के बाबू, कुछ सुना? टुनटुनी के घर फिर से बेटी हुई है। बहुत अकड़ रही थी, कह रही थी कि मेरियां बेटियां मेरा गरूर है। अब पता चलेगा ना, जब कालू उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा। मेरे कलेजे को बहुत ठंडक मिलेगी जब कालू उसे बाहर निकाल देगा। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। तुम्हें दूसरों का छकड़ा देखने का बहुत मजा आता है। कहीं ऐसा न हो लेने के देने पड़ जाएं। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि दूसरों के घर में आग लगाने का काम तुम छोड़ दो। तुम चुप रहो जी, बड़े आए अच्छे बनने। मुझे तो टुनटुनी का घर टूटते हुए देखना है। बहुत दिनों से मैं अपनी सहेली चंपा के लिए कालू का रिश्ता तलाश कर रही थी, तो मैं अपनी सहेली चंपा की कालू के साथ शादी करवाऊंगी। आज तो मैं कालू को बहुत भड़काऊंगी। वो टुनटुनी और उसकी बेटियों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे। मैं जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद अगर कालू ने अपनी तीसरी बेटी को अपना लिया तो मेरा प्लान फेल हो जाएगा। मैं तो टुनटुनी के घर तमाशा देखने जा रही हूँ। तुम घर का ख्याल रखना, आकर तुम्हें सब बताऊंगी। हरी तोती टुनटुनी के घर पे पहुंच जाती है। अरे ओ कालू, सुना है तुम्हारे घर पे फिर से बेटी आई है। तुम बहुत ही बदकिस्मत हो। बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? बेटे के जाम में तुम बूढ़े हो जाओगे। तुम ऐसा करो, मेरी सहेली चंपा के साथ शादी कर लो, फिर देखना तुम बेटों की लाइन लग जाएगी। बात तो आपकी बिल्कुल अच्छी है भाभी। मैं भी कब तक
इन बेटियों को झेलता रहूंगा। मैं आपकी सहेली से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कालू, तुमने मेरी सहेली से शादी करने के लिए पहले टुनटुनी और उसकी तीनों बेटियों से छुटकारा पाना होगा। ये कौन सी बड़ी बात है भाभी? मैं आपके सामने ही टुनटुनी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता हूँ। अरे ओ मनुष्य टुनटुनी, अपनी तीनों बेटियों को लेकर मेरे घर से निकल जाओ तुम। मैं कल ही दूसरी शादी करने के लिए जा रहा हूँ। आप क्या कह रहे हो? दूसरों के कहने पर आप अपना घर क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम देखना, ये एक दिन बड़ी होकर हमारा नाम रोशन करेंगी। मुझे तुम्हारा लेक्चर सुनने का कोई शौक नहीं। तुम चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो तुम तीनों को पीटना शुरू कर दूंगा तुमको। लेकिन मैं नन्ही नन्ही बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो मायका भी नहीं है। ठीक है जी, मैं जा रही हूँ अपनी बेटियों को लेकर। देखना, तुम एक दिन बहुत ही पछताओगे। टुनटुनी अपनी बेटियों को लेकर वहां से जाने लगती है। उसे हरिया तोती देखकर बहुत खुश थी। तोती बहन, आपने मेरा घर उजाड़ कर अच्छा बिल्कुल नहीं किया। आपकी भी एक बेटी है, सी जल गई पर बल नहीं किया। मेरी चिंता छोड़, अपनी चिंता शुरू कर तुम। फिर कालू दूसरी शादी कर लेता है और काफी वक्त गुजरने के बाद दूसरी बीवी की भी कोई औलाद नहीं होती और उसकी बीवी उससे झगड़ती रहती थी। एक दिन उसकी बीवी उसको छोड़कर चली जाती है। फिर कालू बिल्कुल अकेला रह जाता है। फिर कालू एक दिन जंगल से जा रहा होता है और टोनी से मुलाकात हो जाती है। फिर वो टोनी से माफी मांगता है। टोनी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और चलो मेरे साथ घर तुम। तुमने जो हमारे साथ किया है वो तो मैं कभी नहीं बोल सकती, लेकिन बच्चों की खातिर मैं तुम्हारे साथ घर चलती हूँ। ऐसे ही वो घर वापस आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज। प्लीज सब्सक्राइब कर दो ना, प्लीज प्लीज।